हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। और इस सेशन का टॉपिक रहेगा कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी विद चैट जीपीटी, यानी चैट जीपीटी को यूज करते हुए हम किस तरह से कंटेंट स्ट्रैटेजी अपने वेबसाइट के लिए बना सकते हैं और अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक एज वेल एज लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप तमाम स्ट्रैटेजिक अप्रोच इस पर्टिकुलर वीडियो में प्रैक्टिकल वे में हम चैट जीपीटी के जरिए से देख सके। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग। पहले कंटेंट मार्केटिंग किसे कहते हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि अपने टारगेट ऑडियंस के लिए, जो हमारे टारगेट ऑडियंस होते हैं उनके लिए अगर हम कंटेंट को बनाएंगे, अगर हम उनके लिए कंटेंट को लिखेंगे या वीडियो बनाएंगे या किसी तरह का कंटेंट, चाहे वीडियो, चाहे ई बुक, चाहे वेबिनार, चाहे आप वीडियो के रूप में दें, किसी भी तरह से अगर हम हमारे टारगेट ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाएंगे तो उस स्ट्रैटेजी को कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। यानी कंटेंट के जरिए से अगर हम मार्केटिंग करेंगे और उसके जरिए से हम ट्रैफिक को जनरेट करेंगे, उसके जरिए से हम अगर लीड्स को जनरेट करेंगे तो इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप किसी भी बिजनेस के लिए एक स्ट्रैटेजिक वे में कंटेंट मार्केटिंग बनाना चाहते हैं, कंटेंट मार्केटिंग अप्रोच करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करें। अगर ये 5 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो भी बिजनेस के लिए चाहे तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आप कंटेंट मार्केटिंग के लिए बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 है डिफाइन योर गोल्स एंड टारगेट ऑडियंस। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या हम गोल में क्या डिफाइन करते हैं और किस तरह से हम अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से। तो याद रखिए, बास कंपनीज का गोल होता है कि वो सिर्फ अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक को जनरेट करे। ठीक है, इससे एक कंटेंट मार्केटिंग का गोल होता है ट्रैफिक, और उसके बाद का गोल जो होता है वो है लीड जनरेशन का। बास कंपनीज का गोल होता है लीड जनरेशन। इसके बाद बास कंपनीज कंटेंट मार्केटिंग के जरिए से अपने कंपनी का ब्रांड अवेयरनेस, यानी ऐसा वो आर्टिकल लिखना चाहते हैं जिससे कंपनी का ब्रांड, कंपनी की विजिबिलिटी, कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा लोग जान सके। इसी के साथ साथ आप कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए कभी आप कस्टमर सपोर्ट के लिए भी कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। यानी आपके कस्टमर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके कस्टमर्स के जो इश्यूज होते हैं, उनके रिलेटेड आप कंटेंट बनाएंगे और उसके जरिए से आप कंटेंट अपने कस्टमर्स को, टारगेट ऑडियंस को आप अट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपके गोल ये होना है कि चाहे आप ट्रैफिक के लिए कर रहे हैं या आप लीड के लिए कर रहे हैं या आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं या आप कस्टमर सपोर्ट के लिए कर रहे हैं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि बेस्ड ऑन आपका जो गोल है उसके गोल के मुताबिक ही आप आगे जो नेक्स्ट प्रोसीजर जब आएगा तो उस प्रोसीजर में जब हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे इसके बेसिस पर ही हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है एक आर्टिकल के मल्टीपल मकसद भी हो सकते हैं, जैसे एक आर्टिकल ट्रैफिक और लीड 2 भी जनरेट कर सकता है, बस आर्टिकल में आपको ब्रांड अवेयरनेस और ट्रैफिक 2 भी आएंगे। तो डिपेंड्स ऑन अवर गोल, आपका जो गोल है उसके हिसाब से हम प्रोसेस करेंगे। तो ये है हमारा सबसे पहला आपको गोल डिफाइन करना है। दूसरी चीज जो यहां पर है, जो बहुत ही अहमियत रखने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसके लिए, अपने टारगेट किस ऑडियंस के लिए आप ये कंटेंट लिखना चाह रहे हैं। देखिए, हर बिजनेस का एक आइडियल कस्टमर होता है या आइडियल टारगेट ऑडियंस होता है। अगर आप उनको नहीं टारगेट करेंगे तो यू आर नॉट एबल टू गेट द राइट कस्टमर। सो यहां पर आप देखेंगे, सपोज आप एग्जांपल लीजिए कि यहां पर लेट अस से एक सलून है, एक सलून है, ठीक है। अगर सलून आप लेंगे तो अब सलून के लिए आप बोलेंगे कि सर हु इज द टारगेट कस्टमर ऑफ अ सलून। अब देखिए, सलून ये बहुत ही हाई फाई सलून है और यहां पर द कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी हाई। अब देखो, इनके लिए भी आप कंटेंट लिख सकते हैं, इनके लिए भी कंटेंट। अब इनका कंटेंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आप एक आर्टिकल लिखे हैं कि जो आप फीमेल ऑडियंस के लिए टारगेट कर रहे हैं कि लेटेस्ट 2023 के ट्रेंडी हेयर स्टाइल्स क्या है, ये भी कंटेंट है। तो यानी यहां पर आप अगर सलून के लिए लिख रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि आप किस ऑडियंस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, कौन से जेंडर को आप टारगेट कर रहे हैं, जो ऑडियंस आपके हैं उनका क्या इंटरेस्ट है। इसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनके क्या पेन पॉइंट्स है, वो किस बारे में बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम और तकलीफ होती है। इसी साथ साथ उनके क्या डिजायर है, क्या उनकी सोच है, क्या उनके वांट्स है,
ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे चीजों को देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि हाँ, मेरे टारगेट ऑडियंस ये है और इनका जो है एज ग्रुप ये होता है, जेंडर ये होता है और उनका इंटरेस्ट ये होता है और उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट यानी सबसे बड़ी तकलीफदेह चीज ये होती है। उसके बाद उनके क्या ख्वाहिशात है, क्या डिजायर है और क्या वांट्स है। इस तरह से जब हम उनका डेटा को जो है सेग्रीगेट करेंगे तो आपको बहुत ही यूनिक जो है टारगेट ऑडियंस मिलेंगे। तो हम यहां पर स्टेप 1 में सिर्फ यही करना है कि आपको यह डिफाइन करना है कि हु इज योर, व्हाट इज योर गोल, एंड आपको सेकंड स्टेप में डिफाइन करना है कि हु इज योर टारगेट ऑडियंस। तो इस तरह करने से आपको यह होता है कि जो सेकंड स्टेज हम जाते हैं तो सेकंड स्टेज में हमारी आसानी ये होगी कि हम जो कंटेंट बनाते हैं उसको किस तरह से हम प्लान करें, किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करें, वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, वो है डिफाइन योर गोल्स एंड टारगेट ऑडियंस। चलिए, ये हमारा सबसे पहला ऑडियंस है। अब इसके बाद हम सेकंड जो स्टेप लेते हैं, ये भी स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स कॉल्ड एज कंडक्ट ए कंटेंट ऑडिट। यानी अभी देखिए सबसे पहले कि प्रेजेंटली हमारा क्या पोजीशन है, वेयर आर वी राइट नाउ, एग्जैक्टली राइट नाउ हमारा क्या पोजीशन है। तो यहां पर कंटेंट ऑडिट का मतलब यही होता है कि एग्जिस्टिंग, अब हमारे आप अपने वेबसाइट पर देखिए, ठीक है, आपके वेबसाइट पर क्या आपके पेजेस पर एनफ कंटेंट है या नहीं जिससे कस्टमर को तमाम इंफॉर्मेशन मिल रही है। आपके ब्लॉग्स किस तरह से लिखे गए हैं, अगर आपके पास वेबसाइट पर अगर आपके पास ई बुक्स वगैरह आपने दिए हैं तो क्या ई बुक्स आपने दिए हैं एंड इज इट फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट। इसी साथ साथ क्या आपके वीडियो, आपके जो है कंटेंट के हिसाब से वीडियोस आपके पास मौजूद है। तो आप ये देखिए कि एज ऑफ नाउ आपके पास जो कंटेंट है क्या वो सफिशिएंट है या नहीं। अगर आपके टारगेट ऑडियंस का कोई क्वेश्चन हो तो क्या आपका एग्जिस्टिंग कंटेंट उसे फुलफिल कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि योर कंटेंट मार्केटिंग इज इनकम्प्लीट, बिकॉज जो आपके टारगेट ऑडियंस को क्वेश्चन आ रहा है उसको आंसर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर हम ये देखते हैं ऑडिट में कि आप अपने वेबसाइट को ओपन करेंगे और अपने ब्लॉग, अपने पेजेस, तमाम चीजों को आपको कंप्लीट डिटेल में थरोली एनालाइज करना होगा और आपको ये पता चलेगा कि आपका एग्जिस्टिंग कंटेंट जो है कितना आपके लिए फायदेमंद है। और ऐसे भी होता है, कभी ऐसे ब्लॉग्स होते हैं जो बहुत पहले, जैसे हमारे भी वेबसाइट में होते हैं बाज आर्टिकल जो हमने 10 साल पहले मैंने लिखे हैं। अब देखिए 10 ईयर ओल्ड आर्टिकल, ओके, ये मेरा कंटेंट है। क्या फायदा होगा उससे, एक्चुअली एक अपडेट होता है कॉल्ड एज पिजियन अपडेट, एक बहुत ही पुराना अपडेट है, 2014 का अपडेट है ये। अब मुझे बताइए ये कौन सर्च करेगा, कौन इस बारे में पढ़ेगा। तो यहां पर कंटेंट ऑडिट में मुझे ये देखना होगा कि भाई ये कंटेंट कंप्लीटली आउटडेटेड हो चुका है, मैं इसको अपडेट करने का भी कोई मकसद नहीं है, इसको अपग्रेड भी करने का कोई मकसद नहीं है, तो मुझे करना होगा ये कंटेंट को कंप्लीटली डिलीट। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऑडिट करेंगे तो ये देखना होगा कि सबसे पहले क्या हमारे कंटेंट हमारे ऑडियंस के मुताबिक है या नहीं। नंबर 2, कौन सा कंटेंट आउटडेट हो चुका है जो हमें डिलीट करना है। उसके बाद आपको देखना होगा कौन सा कंटेंट जो आउटडेट हो चुका है लेकिन हम उसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे वेबसाइट पर एक आर्टिकल होता है, फॉर एग्जांपल कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस का आर्टिकल है, लेकिन देखिए आज भी कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हम उसको डिलीट नहीं करेंगे बल्कि 2023 के हिसाब से मैं इसको अपडेट कर दूंगा। तो इस तरह से जो है हम कंटेंट ऑडिट भी कर सकते हैं। तो कंटेंट ऑडिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहां पर हमारे गैप्स है, कहां पर हमारा ओल्ड कंटेंट को रिमूव करना है, कौन से कंटेंट को अपग्रेड करना है और कौन से नए आर्टिकल्स हमको लिखना है। ये तमाम चीजों को हम ऑडिट करते हैं, इसे हम कहते हैं कंटेंट ऑडिट प्रोसेस। अब चलिए, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की तरफ हम आ रहे हैं और वो ये है कि स्टेप नंबर 3, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज डेवलप ए कंटेंट कैलेंडर। अब देखिए कैलेंडर का मतलब है यहां पर बेसिकली अज्यूम कीजिए कि फॉर एग्जांपल आप अपने बिजनेस के लिए जो है आप एक प्लान बनाए हैं कि भाई मैं अपने बिजनेस के लिए मैं जो है आर्टिकल्स, अपने कस्टमर्स के लिए आर्टिकल लिखना चाह रहा हूं। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि कब लिखेंगे, आपका कैलेंडर क्या है। सो नाउ लेट अस से फॉर एग्जांपल आप एक महीना ले लीजिए, ठीक है। आप एक महीने में आप कितने आर्टिकल्स देना चाह रहे हैं। सपोज वी विल डिवाइड दिस इनटू 4 वीक्स, ठीक है। सो अब यहां पर हमने 4 वीक्स में डिवाइड कर दिया। तो इमेजिन कीजिए अगर आपका एक वीक में एक पोस्ट करने का आपका प्लान है तो यहां पर वीकली 1 पोस्ट, ठीक है, वीकली 1 पोस्ट। तो आपका वो पोस्ट क्या होगा। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि भाई मेरे कंटेंट कैलेंडर में मुझे 2 आर्टिकल्स चाहिए, तो यहां पर आप फिर से क्वेश्चन यही करेंगे कि हाँ, तो आर्टिकल 1 क्या होगा, आर्टिकल 2 क्या होगा और कौन से टाइम पे कौन सा आर्टिकल बेटर रहेगा। तो यहां पर ये कंप्लीट कंटेंट प्लान जो हमारा होता है कि हम ये कंप्लीट मंथली कैलेंडर हम बनाते हैं। देखिए
बड़े कंपनीज पूरा साल का भी प्लान बनाते हैं कि भाई आज शुरू करेंगे तो आज से जो है ओवरऑल 1 ईयर तक हम क्या क्या कंटेंट जो है पब्लिश करेंगे, क्या क्या हमारा जो है अप्रोच रहेगा, कितना हमारा बजट रहेगा कंटेंट के लिए, हम ये तमाम चीजें कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए दोस्तों कि हमारा जो कंटेंट कैलेंडर है इसके लिए आपको चाहिए आइडियाज, इसके लिए आपको चाहिए आइडियाज। तो हम यहां पर चैट जीपीटी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यूज करेंगे और यूज कर हम जो है बहुत सारे आइडियाज को जनरेट करेंगे। जिस तरह हमारा बिजनेस है, जिसके जो हमारे टारगेट ऑडियंस है उनको क्या चीज चाहिए, वो क्या चीज के लिए सर्च करते हैं, उसके बेसिस पर मैं कंटेंट को जनरेट करूंगा और यूजिंग द चैट जीपीटी फंक्शन। तो चलिए हम अभी मैं स्क्रीन को शिफ्ट करता हूं हमारे ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। तो मैं यहां पर लॉग इन कर रहा हूं चैट जीपीटी पर। थोड़ा सा मैं लैपटॉप को आगे कर लूं। ऑल राइट, तो यहां पर हम जाएंगे चैट जीपीटी। तो अगर आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी पे हम लॉग इन हो रहे हैं और ये अब लॉग इन हो चुके हैं। और यहां पर मैं जो है कीवर्ड पर अपने बॉक्स जो ऑलरेडी यहां पर नीचे बॉक्स होता है मैं पर इस पर सर्च करूंगा। तो यहां पर लेट अस अज्यूम, मैं इसको डार्क मोड लेता हूं। मुझे अब लेट अस अज्यूम दैट सैलून के लिए, सपोज सैलून के लिए अभी हमने जो डिस्कस किया है, सैलून के लिए मैं कंटेंट लिखना चाह रहा हूं। तो मैं सबसे पहला एक बेसिक क्वेरी लिख दूंगा, बेसिक क्वेरी दूंगा। यहां पर हमारा बेसिक क्वेरी रहेगा ब्लॉग आर्टिकल्स, ब्लॉग आइडियाज, ठीक है। तो हम यहां पर क्वेरी करेंगे ब्लॉग आइडियाज फॉर सैलून बिजनेस, ओके। उसके बाद हम थोड़े से इसको और जो है स्पेसिफिक करेंगे। हियर आर सम ऑफ द ब्लॉग पोस्ट दैट वुड बी यूजफुल फॉर ए सैलून बिजनेस, ओके। नाउ नोटिस हियर आपको लिस्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स आ रहे हैं, फटाफट टाइप हो रहे हैं। हाउ टू केयर फॉर योर हेयर एट होम बिटवीन सैलून विजिट्स, द लेटेस्ट हेयर ट्रेंड्स एंड हाउ टू अचीव देम एट योर सैलून, टिप्स फॉर चूजिंग द राइट हेयर कट एंड हेयर स्टाइल फॉर योर फेस शेप, द बेनिफिट्स ऑफ पुटिंग प्रोफेशनल एंड सो ऑन। अभी देखिए यहां पर ये आएंगे 10 आर्टिकल्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको 10 आइडियाज मिल चुके हैं, लेकिन आप कहेंगे सर 10 मुझे काफी नहीं, मुझे और चाहिए। तो आप सिर्फ चैट जीपीटी में लिख दीजिए मोर प्लीज। तो यहां पर आप जब मोर प्लीज करेंगे, ब्लॉग आइडियाज फॉर सैलून बिजनेस, चलिए मैं ये टाइप करता हूं। हियर आर सम ऑफ द आइडियाज, और फिर आपको नए आइडियाज आएंगे। हेयर केयर टिप्स एंड ट्रिक्स, शेयर एडवाइस ऑन हाउ टू कीप हेयर हेल्थी, स्टाइल इट एंड डील एंड ऑल, मेकअप एंड ब्यूटी ट्यूटोरियल्स। ऑलराइट, आप देखते जाइए अभी आपको कितने आर्टिकल्स जो है मिल रहे हैं। प्रोडक्ट रिव्यूज, ओके, सैलून सर्विसेज फीचर्स, ओके, देन ओके आपको 10 मिलेंगे पहली बार में, ओके 6। चलिए नाउ आई वांट मोर प्लीज। नाउ होपफुली वो एरर नहीं रहेगा किसी किस्म का। चलिए, हियर आर फ्यू मोर आइडियाज फॉर ब्लॉग टॉपिक्स फॉर सैलून बिजनेस। 7, अब देखिए याद रखिए यहां पर वो 6 से कंटिन्यू करेगा, 7, 8 के बाद फिर 9 के बाद फिर 10 एंड इसी तरह। अब आप कहेंगे और चाहिए मुझे, तो वो और मोर प्लीज पर आप क्लिक करेंगे। ऑल राइट, देखिए कितना परफेक्ट तरीके से जो है हमारे पास पूरा डेटा मिल रहा है। अब इसको हम किस तरह से यूज करेंगे, देखिए फिर से 11th कितने देखेंगे आइडियाज आएंगे, 12 आएंगे या 13 आएंगे, वी डोंट नो। सी 12th आइडिया, और बहुत ही बेहतरीन, यानी ये जो डेटा है ये कई हजारों लाखों जो है ब्लॉग आर्टिकल्स को ये सिस्टम पढ़ा है, तो उसके बेसिस पर आपको आइडियाज दे रहा है। तो नाउ आई विल ऐड मोर प्लीज, और चाहिए मुझे, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट मेनी, सो आई एम नाउ आई वांट मोर। 12 से हमने और बढ़ा दिए हैं 13, ओके। सो अब 13 आर्टिकल्स, 14 आते जाएंगे। तो मैं इसको लास्ट में और एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं आपको। मैं इसके बाद में मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि भाई ये 12 या 15 या 20 आए हैं, गिव अबोव आइडियाज इन वन लिस्ट, ठीक है। एंटर, सेव एंड सबमिट, होपफुली ये वर्कआउट करेगा। हाँ श्योर, हियर इज ए लिस्ट ऑफ ऑल द ब्लॉग आइडियाज सजेस्टेड। अब देखिए, हेयर केयर टिप्स एंड ट्रिक्स, मेकअप ब्यूटी ट्यूटोरियल, प्रोडक्ट रिव्यू, सैलून एंड फीचर्स, इंडस्ट्री। ऑलराइट, देखिए कंप्लीट 12 हमारे पास आर्टिकल्स आ चुके हैं। नाउ वी कैन टेक ऑल ऑफ दिस 12 आर्टिकल्स, ओके, कॉपी, और इसको हम ले लेंगे हमारे एक टेक्स्ट एडिटर में। अब देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ समझाने के लिए मैंने इतने बताए हैं, लेकिन आप चाहे तो और भी ज़्यादा आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो
यहां पर हम इसको कॉपी करते हैं और यहां पर पेस्ट कर लेंगे। ये हमारे जो है आइडियाज हमें मिल चुके हैं। तो अब हमें ये देखना है कि अब इतने आइडियाज हमें मिल चुके हैं, तो इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हम इसके बाद क्या करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, ये हमारा सबसे पहला कैलेंडर जो होता है, हम इसमें जितना ज़्यादा हो सके उतना जो है हम कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम आइडियाज़ को जनरेट कर सके, ताकि हमारा जो एनालिसिस और हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो हमारे लिए बहुत ही आसान रहेगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका रिसर्च करके जितनी ज़्यादा लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स होंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, उतने महीनों तक का हम प्लान अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, तो जैसे हमने देखा स्टेज नंबर 3 डेवलप आइडियाज कैलेंडर। अब एक पूरा सा कैलेंडर हमने ChatGPT से बना लिया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं ChatGPT से कि क्रिएट योर कंटेंट प्लान। नाउ बेसिकली कंटेंट प्लान यानी आप जो आइडियाज आपको आए हैं, जो कैलेंडर आपने बनाया है, आप एक एक आर्टिकल पर आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो हम वो किस तरह से बना सकते हैं, और यहां पर भी हम ChatGPT का ही हेल्प लेंगे और पूरे का पूरा आर्टिकल भी हम लिख सकते हैं इसी ChatGPT के हेल्प से। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप नंबर 4 ऑन क्रिएटिंग द कंटेंट प्लान फॉर ईच एंड एवरी ब्लॉग आर्टिकल। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर एक कॉन्सेप्ट है हेयर केयर टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। इस आर्टिकल को कॉपी कर लीजिए एंड यहां पर हम सबसे पहला क्वेरी टाइप करेंगे, वो ये है ओके कंटेंट स्ट्रक्चर। तो हम एक कीवर्ड यहां पर करेंगे कंटेंट स्ट्रक्चर फॉर, ओके यहां पर डबल कोट्स में हम रखेंगे हेयर केयर एंड ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स ब्लॉग आर्टिकल। यानी मैं ये पूछ रहा हूं ChatGPT से, भाई मैं आपने तो कहा कि भाई ये कीजिए, तो अब मुझे चाहिए एक स्ट्रक्चर। So let us see what is the structure. Here is a suggested structure for hair care tips and tricks blog article. Introduction. Introduce the topic of hair care and explain why is it important to maintain healthy hair. Define the problem. क्या problems होते हैं? Offer the solution. ठीक है. Alright. Then provide examples. Be specific examples on the tricks. Alright. And then conclude. Okay, 5 points. Okay. Now यहाँ पर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ये करता हूँ, बोनस टिप भी हम लास्ट में 6 पे दे सकते हैं। Alright, चलो लेट्स सी। एंड कॉल टू एक्शन, लास्ट में वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं, चाहे आपकी वेबसाइट विजिट करें, चाहे क्या करना आप चाहते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर 7, ओके गिव वन मोर आइडिया, वन मोर स्ट्रक्चर, गिव अनदर स्ट्रक्चर। मुझे ये पसंद नहीं आया है, सो आई वॉन्ट अनदर स्ट्रक्चर बिकॉज ChatGPT है वो देगा आपको। श्योर, हियर इज अनदर सजेस्टेड स्ट्रक्चर फॉर हेयर केयर टिप्स एंड ट्रिक्स ब्लॉग आर्टिकल। टाइटल, choose a catchy and descriptive title that summarize the main theme of the article. Introduction. Body, dive the main content of the so and so, divide the main content. Okay, perfect. All right. Tips and tricks आपको देना है, ठीक है। All right. So illustration of example and whole care routine and conclusion. ठीक है, चलिए सबसे पहले अभी हमारे पास एक आर्टिकल का प्लान मिल चुका है। तो अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन देखिए, मुझे एक आर्टिकल का स्ट्रक्चर यहां से मिल गया है। तो मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है, इसी आर्टिकल स्ट्रक्चर से, इसी ChatGPT से मुझे डेटा निकालना है। वो ये है कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई एक कैची टाइटल बनाइए, ठीक है, कैची टाइटल चाहिए। सो नाउ टेक द सेम टॉपिक, ओके, और सबसे पहले अपना हेडलाइन हम बनाएंगे कैची और क्रिएटिव हेडलाइन फॉर, उसको टाइप कर दीजिए। जो हमने ऑलरेडी जो डेटा लिया है, सबसे पहले अपना आर्टिकल का टाइटल एंटर कर दीजिए एंड नाउ लेट्स सी व्हाट वी गेट। हियर आर फ्यू क्रिएटिव टाइटल्स फॉर हेयर केयर टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके, 10 simple hair care tips that will give you amazing results. The ultimate hair care guide. Everything you need to know to keep your looks looking lovely. Get the healthy shiny hair you have always wanted. Wow, कितने हैं देखिए। From fizzle to fab. The hair care routine, revitalize your hair with this surprising easy hair care tips. वाओ, अब देखिए हमको 8, कभी 10 देता है, कभी 12 देता है, तो हमको 8 आइडियाज मिले हैं हमारे इस आर्टिकल से। सबसे पहले जो आपको अच्छा लग रहा है, लेट अस अज्यूम आई विल टेक द फर्स्ट वन। तो ये बन चुका है हमारा आर्टिकल टाइटल। सो यहाँ पर मैं इसको अपने कंटेंट में ले लेता हूँ। लेट्स अज्यूम दैट हम यहाँ पर आर्टिकल लिख रहे हैं जस्ट एज एग्जाम्पल। सो ये हमारा सबसे पहले बन गया है हमारा टाइटल ऑफ द आर्टिकल। हमारा टाइटल बन चुका है, ओके। सो हमारा ये टाइटल है एंड दैट इज बेसिकली
वेरी सिंपल, इट इज आवर आर्टिकल टाइटल। चलिए अब मैं यहां पर इंट्रोडक्शन, सो यहां पर फिर से आप चैट जीपीटी पे जाएंगे। ओके, इंट्रोडक्शन टू, ओके, एंड मैं वही टॉपिक को फिर से यहां पर टाइप करूंगा, हेयर केयर टिप्स, हेयर केयर टिप्स एंड ट्रिक्स। ऑल राइट, अब मैं यहां पर जब ये लिखूंगा तो आप देखिए यहां पर मेरे आएगा इंट्रोडक्शन। तो अब क्या इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं, हेयर केयर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डेली ग्रूमिंग रूटीन, बट इट विल डिफिकल्ट टू नो एग्जैक्टली हाउ यू कीप योर लॉक्स है वो एक्चुअली लुक्स रहना चाहिए, कीप आवर लुक्स लुकिंग हेल्थी एंड ब्यूटिफुल एंड ओके। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स सी। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा आपको अपना जो है दिमाग लड़ाना है, आपको थोड़ा सा वो कंटेंट को मॉडिफाई करना है और इमोशनली उस कंटेंट को जो है थोड़ा सा इमोशन वाइज में एडिट करना है, क्योंकि याद रखिए हर कंटेंट जो चैट जीपीटी देता है वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं होता। सो लेट्स गो बैक, सेलेक्ट ऑल दिस एंड हम इसको सेम वही पैरामीटर के हिसाब से हम थोड़ा सा, okay, here's an important part of the notes, keep our keep our hair looking healthy and beautiful, from dryness and frizz to breakage and dandruff, there are many common hair care problems that will face at any point, but with the right tips, okay, तो यहाँ पर तो ये फिर से रिपीट हुआ है, okay, I'll just remove this option, okay, so यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर हमको जो आर्टिकल का टाइटल पहले मिला था उसके हिसाब से पहले हमको बॉडी ऑफ द मेल, यहाँ पर डिवाइड द मेन कंटेंट इनटू सेवरल सेक्शन फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल यू शुड वन सेक्शन हैव टू स्टाइल योर हेयर, ओके, टिप्स एंड ट्रिक्स, ओके। नाउ यहाँ पर अब मुझे टाइप करना है, जो मैंने इंट्रोडक्शन ले लिया, अब इसके बाद एक एक जो टिप्स इन्होंने मुझे प्रोवाइड की है, फॉर एग्जाम्पल टिप्स फॉर, अब यहाँ पर मैं एग्जैक्ट कीवर्ड टाइप कर देता हूँ और वो है हेयर केयर टिप्स, ओके, एंड यहाँ पर मुझे ये लिस्ट ऑफ आइटम्स देगा फिर से चैट जीपीटी। सो हियर आर फ्यू हेयर केयर टिप्स दैट कैन हेल्प यू कीप योर हेयर लुकिंग फीलिंग इट्स बेस्ट, यूज अ माइल्ड शैम्पू एंड कंडीशनर, ओके। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट टिप मिल चुका है। अब चाहे तो आप इस पर्टिकुलर वन कंटेंट को और ज्यादा आप जो है एक्सपैंड कर सकते हैं, ये आपको जो है कंटेंट देता जाएगा, तो इसको फिर से आप लेंगे तो फिर से आप इसको इसी डेटा को आप इसमें एंटर करेंगे, फिर इसका आउटपुट लेंगे, फिर इसको जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और आराम से आप कंटेंट बना पाएंगे। लेकिन आप एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि जिस तरह चैट जीपीटी में कंटेंट आ रहा है उसी एग्जैक्ट कंटेंट को आप कभी भी अपने वेबसाइट पर कॉपी पेस्ट मत कीजिए, बिकॉज गूगल के पास ऑलरेडी ऐसे एल्गोरिदम्स है विच विल डिटेक्ट वेदर द कंटेंट इज रिटन बाय एआई और नॉट। सो आपको मुश्किल हो जाएगी, फ्यूचर में आपको एक प्रॉब्लम भी हो जाएगा। तो कोशिश यहां पर यह कीजिए कि जो भी कंटेंट ये सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है उसको आप मॉडिफाई, ऑलरेडी यहां पर 7 टिप्स हमको मिल चुके हैं, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल हमारा बन चुका है ऑलमोस्ट। सो कॉपी दिस आर्टिकल, तो यहां पर आप ले लीजिए, ये हमारा आ गया नेक्स्ट कंटेंट, और इसको प्रॉपरली हम ऑप्टिमाइज वगैरह भी करना है होगा, तो यहां पर हम इसको फिर से मैं कलर चेंज कर लूंगा। ऑलराइट, डन, एंड ये हमारा बेसिक सा जो है आर्टिकल है, लेकिन इसको और थोड़ा हम एडवांस करेंगे और इसमें जो है ज़्यादा कंटेंट ऐड करेंगे। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है दोस्तों कि चैट जीपीटी हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में ये तमाम चीज़ें दे रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि अपना थोड़ा दिमाग लगाकर, क्योंकि जो इंडस्ट्री में आप है आपके पास तो सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, तो उसके हिसाब से आप उसको मॉडिफाई करते हुए प्रॉपर्ली जो है उसमें ह्यूमन इमोशन भी डालना है। ऐसा नहीं है कि भाई कंटेंट सिर्फ एआई लिखा है तो उसमें इमोशंस नहीं होते हैं, तो आपको इस तरह से जो कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है जिससे आप थोड़ा सा इमोशनल फैक्टर उसमें ऐड करना है, थोड़ा सा यूनिकनेस उसमें ऐड करना है, थोड़ा सा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें ऐड करना है, जिससे वो कंटेंट ऑटोमेटिकली यूनिक लगेगा। ऑटोमेटिकली जब कोई सिस्टम पढ़ेगा तो अरे भाई ये ह्यूमन बीइंग लिखा हुआ कंटेंट है, तो उस तरह का जो है आपको कंटेंट प्लान करना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों एक बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में हम चैट जीपीटी के जरिए से हमारा कंप्लीट कैलेंडर हम बनाएंगे, फिर आर्टिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद उस आर्टिकल स्ट्रक्चर से हम जो है कंटेंट लिखेंगे अपने। अगर आपके पास राइटर हो, कंटेंट राइटर से ही लिखवाएंगे, अगर नहीं हो तो आप चैट जीपीटी को यूज कर थोड़ा सा अपना भी जो है उसमें इनपुट्स देकर उसको प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज कर आप जो है कंटेंट को लिख सकते हैं। तो ये था हमारा 4th स्टेप, हाउ टू क्रिएट अ कंटेंट प्लान एंड हाउ टू राइट द कंटेंट विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
और ये स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 4, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर उसका आपका ब्लॉग लिखने का मतलब क्या है, एंड दैट इज प्रमोट एंड डिस्ट्रीब्यूट। देखिए बहुत बार ये होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं कंटेंट को बनाने में। आपने कंटेंट को बनाया, ब्लॉग पर लिख लिया, रख दिया, आपने ब्लॉग पे लिख दिया। मैंने बहुत बार इस तरह के ब्लॉग्स देखे हैं बहुत सारे वेबसाइट्स पर। वो ब्लॉग पर ना टाइटल होता है, ना टाइटल ऑप्टिमाइजेशन होता है, ना मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, ना ही इंटरनल लिंक्स होते हैं, ना ही कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन होता है, कुछ नहीं। सिर्फ वो कंटेंट लिखकर वो अपलोड कर देते हैं और समझते ये है कि भाई जो है ये ऑप्टिमाइज हो जाएगा। नहीं। सो रिमेंबर, प्रमोट एंड डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप जो है अपने आर्टिकल को प्रॉपरली इस तरह से लिखिए, इस तरह से ऑप्टिमाइज कीजिए कि वो एसईओ के जरिए से प्रमोट हो सके, ठीक है, रैंक में आ सके। तो ये हमको करना है। उसके बाद आप जैसे आर्टिकल को प्रॉपर एसईओ स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करेंगे, देन यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर आर्टिकल। डिस्ट्रीब्यूशन यानी आपके जितने सोशल मीडिया नेटवर्क है वहां पर उस आर्टिकल को फैलाइए। आपके अगर कोई ब्लॉग नेटवर्क में आप अवेलेबल है तो उस ब्लॉग्स में आप उस आर्टिकल को शेयर कीजिए। अगर रेलेवेंट ग्रुप्स आपके पास है तो उस ग्रुप्स में आप उस आर्टिकल को शेयर कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग, आपके जो टारगेट ऑडियंस है, उस आर्टिकल को पढ़े, ताकि जितना लोग पढ़ेंगे तो उतना लोग जो है उस पर रेफरेंसेस भी दे सकेंगे, उसको बैकलिंक भी कर सकेंगे। इस तरह से जो है आपका कंटेंट का वैल्यू भी ज्यादा बढ़ेगा और उस कंटेंट का जो है फायदा भी आपको बिल्कुल पहुंचेगा। तो ये है दोस्तों हमारा 5 स्टेप प्रोसेस, जिसको हम यूज करके हम प्रॉपर वे में, प्रॉपर अप्रोच के साथ हम कंटेंट मार्केटिंग प्लान बनाकर उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए हम जो है ट्रैफिक, लीड्स, ब्रांड अवेयरनेस, तमाम स्ट्रैटेजीज को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो डेफिनेटली जो आगे मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊंगा तो आपको जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।